भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आत्मीय बंधुओं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आइए हम सभी भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का स्वाध्याय अखंड ज्योति पत्रिका अप्रैल माह की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम सभी अखंड ज्योति में पिरोए गए धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विचारों को आत्मसात करेंगे। इस पत्रिका के पूर्ण हो जाने के पश्चात फिर हम सभी गीता के पंचम अध्याय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अप्रैल माह की अखंड ज्योति पत्रिका का प्रथम अध्याय, मरने से डरना क्या। आइए यहाँ से प्रारंभ किया जाए। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को आज का लिंक जरूर भेजें। जिसे जीवन का वास्तविक स्वरूप मालूम हो गया है, उसे न अपनी मृत्यु में कोई दुख की बात प्रतीत होती है और न दूसरों की मृत्यु का कष्ट होता है। किसी विशाल नगर के प्रमुख चौराहे पर खड़ा हुआ व्यक्ति देखता है कि प्रतिक्षण असंख्यों व्यक्ति अपने कार्यक्रम के अनुसार इधर से उधर आते जाते हैं। वह स्वयं भी कहीं से आया और कहीं जा रहा है, केवल कुछ क्षण के लिए चौराहे का कुतूहल देख रहा है। इस अपने या दूसरे के आवागमन पर यदि वह व्यक्ति दुख माने या विलाप करे तो उसे अविवेकी ही कहा जाएगा। संसार के विशाल चौराहे पर भी ऐसे ही आवागमन की भीड़ लग रही है। एक की मृत्यु ही दूसरे का जन्म है, एक का जन्म दूसरे की मृत्यु है, एक का सुख दूसरे का दुख है और दूसरे का दुख एक का हर्ष है। यह आंख मिचौनी, यह भूल भुलैया विवेकवानों के लिए एक चित्ताकर्षक विनोदमयी क्रीड़ा है, पर बाल बुद्धि के व्यक्ति इसमें उलझ जाते हैं और इस कुतूहल को कोई महान आपत्ति मानकर सिर धुनते, रोते बिलबिलाते और पश्चाताप करते हैं। मृत्यु के दुख में शरीरों का नष्ट होना कारण नहीं, वरन जीवन के वास्तविक स्वरूप की जानकारी होना ही कारण है। ऐसे कितने ही बलिदानी वीर हुए हैं जो फांसी की कोठरी में लगे रहते हुए दिन दिन अधिक मोटे होते गए, वजन बढ़ता गया और फांसी के फंदे को अपने हाथ गले से लगाया और खुशी के गीत गाते हुए मृत्यु के तख्त पर झूल गए। कवि गंग को जब मृत्यु दंड दिया गया और उन्हें पैरों तले कुचल डालने की खूनी हाथी छोड़ा गया तो वे प्रसन्नता से फूल उठे। उन्होंने कल्पना की कि देवताओं की सभा में कोई छंद बनाने वाले की आवश्यकता हुई है, इसलिए भक्त कवि गंग को लेने के लिए हाथी रूपी गणेश आए हैं। कितने ही महात्मा समाधि लेकर अपना शरीर त्याग देते हैं, उन्हें मरने में कोई अनोखी बात दिखाई नहीं पड़ती। वास्तव में साथियों, जब जीवन का वास्तविक परिचय, वास्तविक बोध हो जाता है तो फिर निस्संदेह मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भागवत की कथा में महाराज परीक्षित के प्रकरण में हम लोग इसी एक बिंदु की निरंतर चर्चा करते रहते हैं। क्रमशः गायत्री साधना का महायज्ञ। गायत्री साधना सिद्ध हो चुकी थी, महापुरस्चरण पूर्ण हो चुके थे। अब साधना की पूर्णाहुति के रूप में सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ होना निश्चित हुआ। इस महायज्ञ के दृश्य आयाम के साथ अदृश्य आयाम भी थे। अपने दृश्य स्वरूप में यह सिद्धों, साधकों एवं श्रद्धालु जलों का महामेला था। यह ऐसा महामेला था जैसा कि मथुरा वृंदावन निवासियों ने पहले न कभी देखा था। इसमें सिद्धों, साधकों एवं श्रद्धालु जनों की आध्यात्मिक चेतना की त्रिवेणी आपस में हिलमिल कर एक होती हुई अपनी पवित्रता से सबको पवित्र कर रही थी।
इसमें साधकों की गंगा धारा और श्रद्धालुओं की यमुना धारा तो सभी के लिए दृश्य थी, पर सिद्धों की सरस्वती धारा सामान्य दृष्टि के लिए अदृश्य थी। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने निकटस्थ जनों को यह बता रखा था कि इस महायज्ञ में हिमालय के पुरातन ऋषि एवं वर्तमान सिद्ध तपस्वी भी आएंगे। इनमें से कुछ दिखाई देंगे, कुछ नहीं दिखाई देंगे। जो दिखाई देंगे वे सभी सामान्य जनों से अलग होंगे। उनसे कोई प्रश्न न पूछा जाए। यदि वे भोजन करें तो उनकी पत्तलों की जूठन कहीं इधर उधर न फेंक कर सीधे उन तक पहुंचाई जाए। जिन लोगों को ये बातें कही गई थी उनमें से बांदा के बद्री प्रसाद पहाड़िया भी थे। वर्ष 1958 ईस्वी में सूर्य की ऊर्जा का संदोहन करने वाला यह सहस्त्रांशु महायज्ञ अनेकों चमत्कारी अनुभवों के साथ संपन्न हुआ। इस यज्ञ में आहुति डालने वालों के लिए चांद्रायण साधना के साथ 1.25 लाख गायत्री जप अनिवार्य था। पहाड़िया जी ने बाद में बताया कि इस महायज्ञ में गौर वर्ण के दीर्घकाय जटाजूटधारी कुछ सिद्ध लोगों के दर्शन हुए। इनमें से कुछ ने भोजन किया। उनकी जूठन को बाद में गुरुदेव को सौंपा गया, जो समस्त भोजन सामग्री में मिलकर ऋषि प्रसाद बनी। इतना अनूठा पल रहा होगा साथियों, जब ये संयोग मथुरा में घटित हुआ होगा। और वे आत्माएं कितनी महान और दिव्य हैं, जिन्होंने अदृश्यधारी ऋषि सत्ताओं के इतने निकट से दर्शन किए। स्वावलंबी भारत की दिशा में गायत्री परिवार। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित युग निर्माण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा है, जो व्यक्ति निर्माण, परिवार और समाज निर्माण के क्रमिक चरणों को पार करते हुए राष्ट्र और विश्व एवं युग निर्माण तक पहुंच जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने अज्ञान, अभाव और अशक्ति को युग के 3 महादैत्यों की संज्ञा दी तथा इनके उपचारार्थ बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति का आह्वान किया। इसके अंतर्गत जनमानस के विचारों में परिवर्तन एवं भावनात्मक नवनिर्माण के लिए प्रचारात्मक अभियान की बात कही, जो गायत्री यज्ञ एवं युग साहित्य के माध्यम से घर घर तक पहुंच रहा है। और सभी गायत्री शक्तिपीठें, प्रज्ञापीठें एवं गायत्री चेतना केंद्र इस कार्य को अपने अपने स्तर पर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इसका अगला चरण रचनात्मक आंदोलनों के रूप में सृजनात्मक अभियान का है, जो अपने अंतिम चरण में अनाचार, अनीति से जूझते हुए संघर्षात्मक अभियान के रूप में देवासुर संग्राम का निर्णायक कदम होगा। रचनात्मक आंदोलन को पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण के सप्त आंदोलन के रूप में परिभाषित किया, जो साधना, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति और कुरीति उन्मूलन के रूप में पूरा होता है, जिसमें साधना को अधूरी माना गया और शेष इसके इर्द गिर्द केंद्रित हैं। आगे कहते हैं कि हर गायत्री शक्तिपीठों एवं केंद्रों से आशा की जाती है कि वे कम से कम किसी एक रचनात्मक आंदोलन को चलाएंगे और क्रमिक रूप में स्थानीय परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुरूप शेष आंदोलनों को गति देंगे। इन्हीं के आधार पर प्रज्ञा अभियान के प्रयासों की सफलता का आकलन होना है। इनमें स्वावलंबन आंदोलन आत्मनिर्भरता के महान उद्देश्य को लेकर पूज्य गुरुदेव द्वारा परिकल्पित एक दूरदर्शी प्रयोजन है। देश में रोजगार की स्थिति से सभी परिचित हैं। सभी को सरकारी नौकरियों के पीछे भागते देखा जा सकता है, जो बहुत सीमित हैं। आश्चर्य नहीं कि अपने गांव व कस्बों को छोड़कर युवाओं को नौकरी की तलाश में बड़े शहरों में भटकते देखा जा सकता है, जबकि गांव में रोजगार, तमाम संसाधन उपलब्ध हैं। युवा थोड़ा श्रम की गरिमा से परिचित हो, थोड़ा स्वाभिमान का भाव हो, अपनी मातृभूमि से प्रेम और सादा जीवन, उच्च विचार की मानसिकता हो, तो गांव से बेहतर निवास करने व जीवन यापन की जगह दूसरी नहीं हो सकती। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में भविष्य के कदमों की आहट जिन्होंने भी सुनी है, उन सबका यही कहना है कि कल की दुनिया शहरों की नहीं, गांवों की होगी। शहरों की बेतहाशा बाढ़ ने ही संकट के बीज बोए हैं। यदि हम इनसे बचना चाहते हैं तो फिर से गांवों की ओर लौट चलें। बेटा, किसान होना कोई छोटी बात नहीं है। किसान है, गांव है तो जीवन है। जितना किसान समृद्ध होगा, गांव विकसित होगा, उतना ही भारतीय जीवन विकसित एवं समृद्ध होगा। पूज्य गुरुदेव का कहना था कि घर घर कुटीर उद्योग पनपे, ग्रामोद्योग, कृषि उद्योग हमारी अर्थशक्ति का आधार बने, तो गांव स्वावलंबी बनेंगे। शहरीकरण, जो आज की सबसे बड़ी विभीषिका लाने वाला कारण बन गया है,
उसे भी गांव की ओर वापस लौटो अभियान को सार्थक बनाकर तभी ही कम किया जा सकेगा जब सभी को आर्थिक सुरक्षा गांवों में ही रहने में दिखाई देगी। इससे स्वदेशी आंदोलन भी गति पकड़ेगा व बहुराष्ट्रीयकरण से मोर्चा लेने भी आसान होंगे। गांव को स्वावलंबी बनाने से ही गांव व शहर दोनों की समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। पूज्य गुरुदेव के मन में कुटीर उत्पादों के माध्यम से जनसामान्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्साह प्रारंभ से ही रहा है। उन्होंने किशोरावस्था में ही आवलखेड़ा में बुनाई केंद्र की स्थापना की थी। गायत्री तपोभूमि मथुरा में युग निर्माण विद्यालय की स्थापना के साथ जुलाई 67 में युग निर्माण योजना के अंतर्गत स्वावलंबन प्रशिक्षण का पहला प्रयोग प्रारंभ किया गया। इस प्रसंग में पूज्यवर का कहना था कि मैं लोक सेवियों की एक नई पीढ़ी तैयार करना चाहता हूं जो भिक्षाजीवी नहीं श्रमजीवी हों। शांति कुंज में युग शिल्पी सत्रों के साथ स्वावलंबी उद्योगों के प्रशिक्षण को जोड़ा गया। तब उनका कहना था कि प्रश्न ये नहीं कि यहाँ लोगों को क्या बनाना सिखाया गया, असली बात यह है कि उनमें स्वावलंबन की वृद्धि और उसके अनुरूप गुणों का विकास हुआ या नहीं। इसके पीछे निहित दर्शन स्पष्ट था कि लोक सेवी स्वावलंबी बने, जनमानस में श्रम के संकोच व नौकरी की मानसिकता से उबार कर उनमें उद्यमिता एवं कौशल का विकास किया जाए। कुटीर उद्योगों एवं ग्रामोद्योगों की ओर उन्मुख किया जाए। स्वावलंबी उद्योगों के तंत्र का विकास सर्वे भवन्तु सुखिनः की यज्ञीय मानसिकता के साथ किया जाए। बेरोजगारी व स्वावलंबी पर परम पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट मत था कि श्रम की प्रचुरता एवं नियोजन हेतु पूंजी न्यूनता के साथ में कुटीर उद्योग ही एकमात्र समाधान दे सकते हैं। इन्हीं से बेरोजगारी मिटाने व असंख्य ग्रामीणों की औसत आय बढ़ाने का शाश्वत आधार बन सकता है। बेरोजगारी का समाधान तब होगा जब यह श्रम पर आधारित हो, स्थान की दैनिक आवश्यकता एवं स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो और प्रकृति मैत्रिक हो, साथ ही सहकारिता पर आधारित हो और कम पूंजी और कम प्रशिक्षण पर आधारित हो। उनकी स्पष्ट धारणा रही कि कुटीर उद्योग को हर घर में स्थान मिले और हर खाली हाथ को काम मिले। कुटीर उद्योग के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव का भविष्य कथन पठनीय एवं विचारणीय है। उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में कुटीर उद्योग ही प्रमुख होंगे। वे गांव कस्बों में चलेंगे और सहकारी स्तर पर उनका ढांचा खड़ा होगा। असमंजस उनके सामने है जो बड़े व्यवसायों में फंसे हैं। उन्हें समय के साथ बदलना होगा। अच्छा हो वे हट न करें और समय रहते बदलने का की प्रक्रिया आरंभ कर दें, अन्यथा एक साथ झटका पड़ने पर वे संभल न सकेंगे। अगले दिनों अर्थतंत्र चलेगा इसी तरह, मुड़ेगा इसी तरफ। इसलिए इस संभावना को भविष्यवाणी मानकर नोट कर लिया जाए और जिनसे इसका संबंध है वे अपना ढर्रा अभी से बदलना प्रारंभ कर दें। स्वावलंबन के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव के कुछ कथन चिंतन। स्वावलंबन की प्रगति आंधी तूफान की तरह गति पकड़ेगी। शहरों का मोटापा हल्का होगा, दुबले गांव कस्बे बनकर मजबूत दृष्टिगोचर होने लगेंगे। शहर वाले गांव की ओर लौटने की तैयारी करेंगे। गांव स्तर पर बनाई जा सकने वाली सभी वस्तुएं गांव में ही बनाई जाएंगी। अगले दिनों आर्थिक प्रगति व बेकारी की समस्या का हल निकालने के लिए न केवल कुटीर उद्योगों का विस्तार करना होगा वरन सहकारी आंदोलन को भी गति देनी पड़ेगी। मिलजुल कर काम करने से ही अंततः हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान होगा। शिक्षा उद्योग व सहकारिता की सम्मिश्रित त्रिवेणी में स्नान करने से ही हमारे भौतिक अभाव एवं दारिद्र्य का अंत होगा। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कौशल का अभाव नहीं है, अभाव है तो केवल और केवल दिशा धारा का। अतः प्रतिभा को उभारने निखारने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता के दूरदर्शी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ से ही अपने युग निर्माण अभियान में स्वावलंबन की लौ को सदैव प्रदीप्त रखा और गायत्री तपोभूमि मथुरा से लेकर शांति कुंज तक स्वावलंबन प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी। शांति कुंज के युग शिल्पी सत्रों में जहां एक मासीय सत्रों में स्वावलंबन का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से जुड़ा रहा, वहीं शांति कुंज में रचनात्मक प्रकोष्ठ की स्थापना हुई और वर्ष 97 से रचनात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 दिवसीय स्वावलंबन प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ हुए, जो सन 2002 में देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ग्राम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आगे बढ़ते गए, जिसके अंतर्गत कुटीर उद्योग स्वावलंबन एवं उद्यमिता प्रशिक्षण की दिशा में कई प्रयास चल रहे हैं। गौशाला प्रबंधन से लेकर गौ उत्पादन आधारित केंचुआ खाद, साबुन, फेस पैक, दंत मंजन, धूप बत्ती,
गोमूत्र आधारित गोमय अर्क घनवटी शैम्पू, आई ड्रॉप्स, दर्द निवारक तेल एवं जैविक कीट नियंत्रक एवं नाशक गोबर गैस आदि उत्पाद इसी प्रयत्न पुरुषार्थ का परिणाम है। इसके साथ फल सब्जी प्रसंस्करण एवं संरक्षण के अंतर्गत जैम, जेली, मुरब्बा, स्क्वैश, शरबत, अचार, चटनी, कैंडीज एवं अवलेह आदि तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हथकरघा प्रशिक्षण के अंतर्गत कताई, बुनाई तथा सूती एवं ऊनी कपड़े, दरी एवं कालीन आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। हस्त निर्मित कागज एवं कागज उत्पाद जैसे फाइल कवर, लिफाफे, कैरी बैग, राइटिंग पैड, कार्ड्स, पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम आदि भी यहाँ कुशलता से तैयार हो रहे हैं। जूट उत्पाद, मोबाइल कवर, बोतल बैग, बेबी बैग, शॉपिंग बैग, कॉन्फ्रेंस, ग्रोसरी, वॉल हैंगिंग, पर्स, शोल्डर बैग, टिफिन बैग्स आदि के साथ साबुन, डिटर्जेंट, फिनाइल, मोम उत्पाद तथा धूप बत्ती रखने के धूप बत्ती भी तैयार किए जाते हैं। औषधीय एवं सुगंधीय पौधों के उत्पादन तथा मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण की भी यहाँ व्यवस्था है। विश्वविद्यालय में स्वावलंबन से जुड़े इन कुटीर उद्योगों की 9 दिन से लेकर 3 माह के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिनमें 9 दिवसीय रचनात्मक प्रशिक्षण, 10 दिवसीय केजुआ खाद, धूप बत्ती, 15 दिवसीय गौशाला प्रबंधन, 15 दिवसीय जूट उत्पाद, 1 मासीय फल सब्जी प्रसंस्करण, 1 मासीय हौजरी, 2 मासीय हस्त निर्मित कागज, 3 मासीय सिलाई प्रशिक्षण, केवल पुरुष हथकरघा प्रशिक्षण, 45 दिवसीय स्वावलंबन प्रशिक्षण आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। 2 दिवसीय यज्ञोपवीत निर्माण भी इसमें शामिल है। इन प्रशिक्षणों की न्यूनतम अर्हता कक्षा 10 तक शांति कुंज से साधना सत्र का अनुभव है और 18 से 60 वर्ष आयु के सुपात्र अभ्यर्थी इन्हें कर सकते हैं। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर कई उद्यमी अपने अपने गांव कस्बों में स्वावलंबन की अलख जगा रहे हैं। गायत्री परिवार के कई गायत्री शक्तिपीठ एवं चेतना केंद्र इस दिशा में अपने स्तर पर सक्रिय स्वावलंबन केंद्र के रूप में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्वावलंबी युवाओं को दिशा देते स्किल एनहांसमेंट कोर्स एसईसी इस दिशा में काम कर रहे हैं। मालूम हो कि गायत्री तीर्थ का देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारत के उन चुनिंदा विश्वविद्यालयों में से है जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र रूप से लागू की गई है। इसमें मेजर, माइनर, मल्टी डिसिप्लिनरी एईसी एवं वैल्यू एडेड कोर्स वीएसी के साथ कौशल आधारित कई पाठ्यक्रम एईसी स्नातकों के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें योग, प्रोटोकॉल, मर्म चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, वनौषधि विज्ञान, रचनात्मक लेखन, अनुवाद कला, संचार कौशल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ब्लॉगिंग, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सॉल्यूशंस, टूर गाइडेंस, ट्रैवल राइटिंग, वैदिक गणित, माइक्रो टीचिंग, भारतीय मनोचिकित्सा, यज्ञ एवं षोडश संस्कार, जीवन कौशल, युग संगीत, वाद्य यंत्र प्रशिक्षण, गौशाला प्रबंधन, ग्रामीण स्वरोजगार एवं स्व उद्यमिता के पठक पाठ्यक्रम उल्लेखनीय है। आगे चलकर इनको और विधिवत प्रसार दिया जाना है ताकि घर बैठे मिश्रित हाइब्रिड प्रारूप से ऐसे कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था हो सके। कह सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव के निर्दिष्ट पथ के अनुरूप स्वावलंबन की दिशा में शांति कुंज एवं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रयास गतिशील हैं एवं असीम संभावनाओं से भरे इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है। सभी गायत्री शक्तिपीठों, प्रज्ञा केंद्रों एवं गायत्री चेतना केंद्रों से आशा की जाती है कि वे न्यूनतम किसी एक कुटीर उद्योग की स्थापना एवं इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था से शुभारंभ कर स्वावलंबन आंदोलन को आगे बढ़ाएं, जो सही माने में स्वावलंबन दर्शन की प्रेरक गुरुसत्ता की चिंतन चेतना के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा जानकारी परक अध्याय था साथियों ये। इसी अध्याय के साथ अब आज के सत्र को हम लोग इसलिए विश्राम करेंगे क्योंकि अगला अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। समय की दृष्टि से छोटा है पर चिंतन की दृष्टि से बहुत विशाल विषय आप सब लोगों को मिला है। चाहे वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की शिक्षा हो, चाहे वो पूज्य गुरुदेव के साधना अभियान की शिक्षा हो, और यहाँ स्वावलंबन की। आप भी इस पर चिंतन करें। आइए आज के सत्र को विश्राम देते हैं गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। आप सबका मंगल हो। ध्यान रहे, जिन लोगों को आप ये पहुंचाएंगे उतना बड़ा स्वाध्याय यज्ञ आपके द्वारा होगा, इसलिए इसमें पीछे न रहें, इसे आगे बढ़ाते रहें। जय राम जी की शुभ रात्रि।